यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे हैं, जहां 620 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है उन्होंने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अब सहारनपुर का व्यक्ति जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहन और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी, और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। नहीं तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या यह कार्य 2017 के पहले संभव था? नहीं। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है।